Today, I believe God has given me a specific word. और मैं आज आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक विशेष शब्द दिया है आपके लिए। As I was praying for all of you this morning and these last few days, और पिछले कुछ दिनों में और आज की सुबह जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था आप सब लोगों के लिए, I felt the Holy Spirit tell me और to मुझे ऐसा encourage you और to मुझे ऐसा महसूस pursue, हुआ कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं आप लोगों को उत्तेजित करूं to go after greatness. कि आप महानता के पीछे चले, Go after greatness. महानता के पीछे चले। Now, Jesus said यीशु मसीह ने कहा that the greatest among you will be the servant of all. कि तुम में जो बड़ा होना चाहे वो सबका सेवक हो। I think that in the kingdom, in the church, और मैं मानता हूं कि परमेश्वर के राज्य में, कलीसिया में sometimes there is a hesitancy to pursue greatness कई बार लोग जो है उस महानता को प्राप्त करने के लिए हिचकिचाते हैं because the greatest among you shall be your servant. क्योंकि सबसे जो महान होना चाहता है उसे सेवक बनना होगा। It almost seems prideful. और वो पूरी तरह से गर्व घमंड की बात को देखते हैं To desire to do something great or pursue greatness. और कुछ महान करना या महान करने की चेष्टा रखना। But I felt like the Holy Spirit was telling me लेकिन मुझे पवित्र आत्मा कह रहा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ to give some of you a green light आप में से कई लोगों को एक हरी झंडी में दिखा दूं to pursue and go after greatness for Him. यीशु मसीह के लिए महानता के पीछे और बड़े कामों के पीछे हम चलने पाए। Jesus said in John यीशु ने chapter कहा, 14, verse 12, यूहन्ना उसका 14 उसके 12 में यीशु मसीह ने ऐसे कहा, He said, Whoever believes in me will do the works I have been doing, और जो मुझ पे विश्वास करता है वो वह कार्य करेगा जो मैं करता हूँ, and they will do even greater things. लेकिन मुझसे भी महान कामों को करेंगे। How many of you here want to do great things for Jesus? यहाँ पे कितने लोग जो हैं वो Let me अपने see हाथ your ऐसे खड़ा hand. Do you करके want to do दिखाएं। great things? जो लोग महान काम करना चाहते हैं अपने वीडियो को ऑन करके हाथ उठाकर दिखाएं कि आप प्रभु के लिए महान कार्य करना चाहते हैं। Today, I want to help you और आज go मैं आपकी after, मदद करूंगा go after the great things that God has put inside of you. और उन महान बातों के पीछे जाएं जिन्हें प्रभु ने आपके अंदर डाला है। I believe He's whispered to you और मैं विश्वास करता हूँ कि उसने आपके कानों में बोला है some great visions, कुछ महान दर्शन, dreams, सपने, goals लक्ष्य that He wants to awaken. जो वो चाहता है कि आप दोबारा जागृत करें आज, It's time to go after it. और उसके पीछे जाने का अब समय आ गया है। Depending on what season of life that you're in, आप जीवन के किस मौसम में हैं इस बात पे निर्भर नहीं करता। this could be a scary thing. ये थोड़ा डरावना हो सकता है। You know, I was listening to someone speak a while ago, और कुछ दिनों पहले कोई बात कर रहे थे, मैं उसे सुन रहा था। and they said, if you want to do great things, उन्होंने कहा कि यदि आपको महान बातें करनी है read great books, तो महान पुस्तकों को पढ़े go to great events, और महान जो कार्य होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उनमें जाएं get around great people, और महान लोगों के साथ आप मिला जुला करें ask great questions, और महान प्रश्नों को, बड़े प्रश्नों को पूछे and attempt great things. और महान बड़ी बड़ी बातों को करने की कोशिश करे। I've tried to do that for many years. और मैं कई सालों से उसे करने की कोशिश कर रहा हूँ। Today, I want to help you attempt great things, have the faith to attempt great things. और आज मैं आपकी सहायता करूंगा कि आप भी महान कार्य को करें और आपके अंदर वो विश्वास हो कि आप उस महान कार्य को कर सकते हैं। As Simon was saying, I started and launched Discovery Church here in Bakersfield, California. और कैलिफोर्निया में उन्होंने जो है पासवान ने डिस्कवरी चर्च की कलीसिया की शुरुआत की रही, जैसे पास्टर साइमन ने बताया। It was 11 years ago. और 11 साल पहले I remember when we first started, मुझे सिर्फ याद है कि मैंने उसे शुरुआत ही करा था, like many of you maybe, जैसे कि आप में से कई लोगों ने कलीसिया की I had स्थापना big करी है, dreams, बड़े सपनों के साथ, believing God for great things.
परमेश्वर पे विश्वास करके महान बातों के लिए। Recently, as we celebrated our anniversary on September, और सितंबर में जब वो अपनी कलीसिया के जो है वर्षगांठ को मना रहे थे, I was looking back on some of the videos I recorded और मैं उन वीडियो को देख रहा था जो मैंने पहले पिछले समय में जो है रिकॉर्ड किए थे। before we launched the church, sharing the vision. और उस कलीसिया की स्थापना भी करने से पहले ही उस दर्शन को जब मैं बांट रहा था, I was watching these videos, मैं उस वीडियो को देख रहा था, and this young Jason didn't have a beard. और उस वक्त जो है पास्टर जेसन के जैसे अभी दाढ़ी है वैसे दाढ़ी नहीं थी, There was no gray. और वहां पे कोई सफेद बाल नहीं थे, Ministry does something to you. और सेवकाई कुछ आपके जीवन में करती है। But this young Jason लेकिन जो जवान जेसन था, was so passionate. उसके अंदर बहुत उत्तेजना थी। I remember we went to downtown Bakersfield. और मुझे याद है कि डाउनटाउन बेकर्सफील्ड करके जगह पे वो गए। I asked a few people for some favors to record me that knew how to do camera. और मैंने कुछ लोगों से मदद मांगी, मुझे वो कैमरे में कैसे करना है पता नहीं था, मुझे रिकॉर्डिंग करने के लिए सहायता मैंने मांगी। And I'm looking into this camera. और मैं उस कैमरे में देख रहा हूँ। And I'm sharing the dream of Discovery Church. और मैं डिस्कवरी चर्च के बारे में, कलीसिया के बारे में सपने को How उन्हें many बता रहा हूँ। people we're going to reach. और कितने लोगों तक हम पहुंचेंगे। And the outreaches we're going to do. और जो आउटरीच के प्रोग्राम हम करेंगे। And the people we're going to train and equip with the gospel. और लोगों को हम प्रशिक्षित करेंगे और परमेश्वर के सुसमाचार के लिए तैयार करेंगे। I think I even threw out a number like over 1,000 people. और मुझे याद है कि शायद मैं हजारों लोगों तक ऐसे बोल रहा था। And this was at a time, I remember, और ये ऐसा समय था, मुझे याद है। I did not have one member in the church. उस समय एक भी विश्वासी नहीं था कलीसिया में। There was not a church. और कोई कलीसिया भी नहीं थी। I had no members. कोई विश्वासी I नहीं had no थे। followers. कोई चेला नहीं था। Just me and my wife. मैं और मेरी पत्नी थे। And I'm sharing the vision. और मैं दर्शन बांट रहा था। Dreaming big. बड़ा सपना देखे। And it, quite honestly, it's for me. और वो सचमुच मेरे लिए बहुत ही अद्भुत था। It's probably easy to dream big and to risk when you don't have a lot on the line. और बहुत आसान है बड़ा सपना देखना और बड़े सपने को पाने की कोशिश करना जब आपके पास और कुछ नहीं है आगे चल के करने के लिए। For some reason, though, the Holy Spirit blessed it. लेकिन किसी भी कारणवश पवित्र आत्मा ने उस बात को आशीषित किया। We would hold vision gatherings. और हम जो है वहां पे इकट्ठा हो रहे थे। And people were just drawn. We actually had 2 vision gatherings and we outgrew the home that we were in. और जो हमने 2 जगह पहले ऐसे इकट्ठा हुए थे जहां पे हम इतनी भीड़ हो गई थी, हम उस जगह में समा नहीं रहे थे और ज्यादा लोग आ रहे थे। We moved into a warehouse. और वेयर हाउस करके एक जगह पे वो लोग वहां चले गए गोदाम खाने में। And it quickly even outgrew that. और वहां पर भी लोग भीड़ आने लगी और हम जो है वो जगह भी कम पड़ने लगी। And year over year, it's just been a movement of God. और साल दर साल जो है इसी तरह परमेश्वर की बस एक वहां पे उपस्थिति थी जिसकी वजह से लोग आते रहे। At our 10-year anniversary, और अपने 10वीं वर्षगांठ में we had moved into already a new space. और पहले से एक नई जगह पे वो वहां पे चले गए आराधना के लिए। We bought the building and land. और वहां पे उन्होंने जमीन खरीद ली और वहां पे जगह ले ली कलीसिया के लिए। We were reaching over 2,000 people. और 2000 लोगों तक वो पहुंचे। But there was no more room to grow. लेकिन और बढ़ने के लिए अब वहां पर भी जगह की कमी हो रही है। There we had chairs everywhere. और सब जगह पे कुर्सियां डाल दी हैं। And I was tempted. और मुझे जो है एक परीक्षा में पढ़ा मैं to settle right there. कि मैं वहीं पर स्थिर हो जाऊं। Maybe this is enough. शायद ये काफी है। You know, this is a great church. और अच्छी महान कलीसिया है। This is great. और बहुत बड़ी बात है। I could get comfortable here. और मैं वहां पे बहुत आरामदायक महसूस कर सकता हूँ। But as I prayed for God's vision and his direction, लेकिन जब मैं परमेश्वर से उसके निर्देश के लिए प्रार्थना करने लगा, the Lord told me it's not time to stop.
प्रभु ने कहा कि ये समय नहीं है रुकने का। to never stop reaching people for Jesus. यीशु मसीह के लिए लोगों तक पहुंचना रोके मत। So we again और इसलिए दोबारा shared vision for greater things, महान बातों के लिए दर्शन को बांटा। not knowing what the next step would even be. और अगला कदम क्या होगा अनजाने में। I we didn't have the resources to grow any further, और हमारे पास स्रोत नहीं थे और अधिक बढ़ने के लिए भी। but I knew God wanted us to grow. लेकिन मैं जानता था कि परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़े। I knew He wanted us to continue to reach people. मैं जानता हूँ कि वो चाहता है कि हम लगातार लोगों तक पहुंचते रहे, प्रभु के लिए उन तक सुसमाचार को पहुंचाते रहे। So I had this architect design company. और इसीलिए वहां पे एक इमारतों को बनाने वाली कंपनी वहां थी। Design a vision of a larger campus. और वहां पे एक बड़े जो है जगह को बनाने के लिए, वहां पे क्षेत्र को बनाने के लिए, Taking over more land by us. उनके द्वारा और बड़े जो है जमीन पे वो लेकर उसमें बनाए वो सब जगह। We didn't have the land. We didn't have it in contract. उनके पास कोई जमीन नहीं थी, उनके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था उस समय। But I was believing God for it. लेकिन मैं परमेश्वर पे विश्वास कर रहा था। We shared the vision. और दर्शन को हमने बांटा। Again, just we're going to do great things for Jesus. दोबारा हम यीशु मसीह के लिए महान बातों को करेंगे। And the people were inspired. और लोग बहुत ही उत्तेजित हुए। But not only that, वही नहीं, God started opening doors. परमेश्वर हमारे लिए द्वारों को खोलने लगा। We actually purchased the land next to us. उनके जमीन के बगल की जमीन को भी वो खरीद पाए। And we have the means to expand again. और वहां पे इनके पास सारे वो साधन हो गए कि वो उसे और बड़ा कर सके कलीसिया को। I think a lot of times people think, leaders think, और कई बार जो है अगुवे नेतृत्व करने वाले ऐसा सोचते हैं, I don't have the resources to do what's next. और मेरे पास स्रोत नहीं है, मैं अगला कदम उठाने के लिए करने के लिए मेरे पास जो है साधन नहीं है, सोचते हैं। That's not the problem. Your problem isn't resources. और आपकी वो समस्या नहीं है, आपकी जो स्रोत है वो आपकी समस्या नहीं है। Your problem is vision. आपकी समस्या आपका दर्शन है मेरे प्रियो। Provision follows your vision. और प्रदान करना आपके दर्शन के साथ साथ चलता है। It's hard to risk, I think, at higher levels of leadership. When I was at young Jason with no beard, it was easy to risk everything and to share a dream. और जब मैं जवान था और मेरे जो दाढ़ी नहीं थी, मैं तब जवान था और मेरा दर्शन के पीछे भागना जो है बहुत आसान था। लेकिन एक बड़े अगुवे होने के नाते कई बार बहुत कठिन होता है बड़े सपनों के पीछे भागना। But 10 years in, और 10 साल में with thousands of people, हजारों लोग, why risk now? और फिर अब दोबारा क्यों जोखिम उठाना है? I think there are some of you और यहाँ पे कई लोग हैं who God has been whispering you to take some risks. जिनके कानों में परमेश्वर फुसफुसा रहे हैं कि तुम भी जोखिम उठाओ। But maybe you've told yourself, I'm a little bit too old. आपने शायद बोला होगा कि नहीं मेरी उम्र हो गई है, अब मैं जोखिम नहीं उठा सकता। I don't have the resources. मेरे पास कोई स्रोत नहीं है। I don't have the right connections. मेरे पास सही जो है लोगों के साथ जान पहचान नहीं है। I don't have a building like that. मेरे पास उनकी तरह इमारत नहीं है। And I want to encourage you today और मैं आज आपको उत्तेजित करना चाहता हूँ, to believe God प्रभु पे विश्वास करें and to go after greatness. और महानता के पीछे चले। You know, I was reading the rich young ruler, the story of the rich young ruler. और मैं परमेश्वर के वचन में से उस धनी युवक के बारे में पढ़ रहा था। Many of you know it. It's a sad story. और हम सब जानते हैं और एक बहुत दुखद एक घटना है वो। Let me read this with you. और मैं आपके साथ इसको पढ़ूंगा। And then I do want to give you a few points and thoughts of how to pursue greatness and what God might have for you today. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उस महानता के पीछे चले करके जो परमेश्वर ने आपके लिए बातों को रखा है। In Mark chapter 10, और मरकुस उसके 10वें अध्याय में, the rich young ruler's story starts at verse 17.
और 10वें अध्याय के 17 वचन से उस धनी युवक के बारे में कहा गया है। I'll read a few verses here. और उसमें कुछ वचनों को मैं पढ़ूंगा। Verse 17. 17 वचन। As Jesus started on his way, a man ran up to him and fell on his knees before him. जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर, Good teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? Why do you call me good? Jesus answered. No one is good except God alone. यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। You know the commandments. तो आज्ञाओं को तो जानता है। You shall not murder. हत्या न करना, You shall not commit adultery. व्यभिचार न करना, You shall not steal. चोरी न करना, You shall not give false testimony. झूठी गवाही ना देना, You shall not defraud. छल न करना, Honor your father and mother. और अपने माता पिता का आदर करना। Teacher, he declared, all of these I have kept since I was a boy. उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैंने लड़कपन से मानता आया हूँ। And verse 21 says, और 21 वचन कहता है, Jesus looked at him and loved him. यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। I can see the compassion of Jesus. मैं वहां पे यीशु मसीह की दया को देख पा रहा हूँ। His heart breaking for this young man और यीशु मसीह का हृदय टूट रहा है इस जवान भाई के लिए, who wants to do something great for Jesus, for God. जो यीशु मसीह के लिए कुछ महान देना चाहता है, परमेश्वर के लिए। Coming, getting on his knees. What must I do? और घुटनों पे आना उसके आगे, फिर घुटनों पे आना और कहना कि मैं क्या करूं प्रभु। He's obviously, lived a life where he's tried to honor God. और उसने सचमुच एक ऐसा जीवन जिया जहां पे वो परमेश्वर का आदर कर रहा है अपने जीवन के द्वारा। And the Lord has blessed him with great wealth. और प्रभु ने उसे बहुत धनी भी बनाया, आशीषित किया। So Jesus looks at him and loves him और यीशु ने उसकी ओर दृष्टि करके उसे प्रेम किया। and says, one thing you lack. उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, Go sell everything you have and give it to the poor. जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे, And you will have treasure in heaven, then come follow me. तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। At this, the man's face fell. और इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। He went away sad because he had great wealth. और वह शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। Greatness, the greatest things in life often require the greatest sacrifice. महान बातों को करने के लिए महान बलिदान देने की जरूरत पड़ती है। Leaders often desire greatness, और अगुवे कई बार महानता को चाहते हैं, but stop short when the cost is too high. लेकिन कई बार जो है उस बलिदान जब वो महान होता है तो फिर वो अपने आप को कम पाते हैं। As we grow older, और जब हम बड़ उम्र में बढ़ते जाते हैं, I think we begin to calculate the risks carefully, more carefully. हम और उम्र के बढ़ने के साथ साथ हम जोखिमों को बहुत अच्छी तरह से गिनना शुरू कर देते हैं। The more we have, the harder it is to let go. और जितना ज्यादा हमारे पास होता है उतना मुश्किल होता है उसे छोड़ देना। This rich young ruler had, the Bible says, much to lose. और इस धनी युवक के पास बहुत था खोने के लिए। We all face moments in our walk with Jesus where our calling collides with our comfort. हम सब यीशु मसीह के साथ जब चलते हैं, जहाँ पे एक ऐसा समय आता है जब हमारी बुलाहट वहां पर जो है टकराती है। At 10 years into our ministry, अपनी सेवकाई के 10 साल में, I could have called it good. और मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा, It's good enough. बहुत अच्छा है सब कुछ। We had much to lose. हमारे पास बहुत है खोने के लिए। I was older and grayer. और मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ और मेरे सफेद बाल हैं। Kids are grown and they're more expensive. और बच्चे बढ़ गए हैं और बहुत सब कुछ महंगा हो चुका है। But we risked it. लेकिन हमने उसमें जोखिम उठाया। We believed God for greater things. हमने प्रभु पे विश्वास किया महान बातों के लिए।
And that vision brought his provision. और उसके उस दर्शन ने हमारे लिए समाधान सारे प्रबंध कराए। After sharing the vision, और दर्शन को बांटने के बाद we grew more in this last year and a half than we've ever grown before. और इससे पहले जो हमारी बढ़ोतरी थी उससे दर्शन को बांटने के बाद इस 1.5 साल में और ज्यादा बढ़ोतरी होने लगी। We're reaching almost 4,000 people every week. और हर हफ्ते हम 4,000 लोगों तक पहुंच रहे हैं। The Lord has multiplied and blessed us. प्रभु ने उन्हें दुगना किया जा रहा है, बहुगुना किया जा रहा है और हमें आशीषित किया जा रहा है। Because we were willing to risk it. क्योंकि हम जोखिम उठाने के लिए तैयार रहे। We were willing to go after greatness. हम महानता के पीछे चलने के लिए तैयार हैं। My heart breaks for this ruler, this rich young ruler. और मेरा हृदय इस जवान धनी व्यक्ति के लिए सचमुच टूटता है। Who had the opportunity of a lifetime. उसके पास जीवन का सबसे बड़ा मौका था। His desire was there. उसकी इच्छा वो थी। But he couldn't let go. लेकिन वो उसको बलिदान देना नहीं चाहता था। And I'm just wondering, और मैं बस ये सोचता हूँ, how many of you आप में से कितने लोग are holding on to things? वस्तुओं को या किसी बात को पकड़े हुए हैं? Things in this world इस संसार की बातों को थामे हुए हैं that are preventing you from pursuing Jesus जो with that kind of abandonment. जो आपको यीशु के लिए पहुंचने के लिए उसके पीछे चलने में रोक रही हैं। If you want to do great things, अगर आप महान बातों को करना चाहते हैं, if you want to see God do great things in your life, या फिर आपके जीवन में परमेश्वर महान कार्य को करे, आप इस बात को देखना चाहते हैं, read great books, और महान पुस्तकों को पढ़ें, go to great events, महान बातों के जहाँ प्रोग्राम हो रहे वहां जाएं, get around great people, और महान लोगों के साथ संगति करें, ask great questions, और महान प्रश्नों को पूछें, and attempt great things. और महान बातों को करने की कोशिश करें। Get out of your comfort zone. अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर Take a निकल के risk. आप जोखिम उठाएं Attempt great things. और महान बातों को करने की कोशिश करें। Let me give you a few thoughts about attempting great things and hopefully inspire you with the faith to step out. और मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा कि आप जो है महान बातों को कैसे करने की कोशिश करें जिसकी वजह से आप विश्वास के साथ कदम को उठा सके। If you want to attempt great things, let me just give you a few thoughts. और अगर आप महान बातों को करना चाहते हैं, मैं आपको कुछ जो है सोच विचार दूंगा। Number 1, पहली बात, great things start with great faith. महान बातें महान विश्वास के साथ शुरू होती है। Great things don't start with the resources. और महान बातें स्रोत के साथ शुरू नहीं होती। It doesn't start with a solution. अब समाधान के साथ शुरू नहीं होती। It often starts with a problem. और ज्यादा आमतौर पे तो समस्याओं के साथ शुरू होती है। And it's going to require great faith और उसके लिए आपके अंदर महान विश्वास होना चाहिए for you to achieve the great things that God has already put in your heart. जो पहले से प्रभु आपके हृदय में डाल रहा है, उन बातों को प्राप्त करने के लिए एक विश्वास। Ephesians 3:20. और इफिसियों 3 उसका 20 कहता है, It says, now to him who is able to do immeasurably more और वह जो सब कुछ करने के लिए सामर्थी है than all we ask or imagine, हमारे मांगने और सोचने से भी बढ़कर, according to his power that is at work within us. और उसकी सामर्थ के द्वारा जो हम में है। See, God doesn't just match your faith. प्रभु केवल आपके विश्वास के साथ नहीं मिलता, He exceeds it. वो उससे भी बढ़कर करता है। When you step out, God shows up. जब आप कदम बढ़ाते हैं तो प्रभु वहां पे आकर दर्शाता है। We need to stop limiting God with the smallness of our prayers. हमारी छोटी छोटी प्रार्थनाओं में परमेश्वर को सीमित करना हमें I रोकना want to पड़ेगा। encourage you to dream bigger, और मैं आपको उत्तेजित करूंगा कि आप बड़े सपने देखें, to believe God for more, परमेश्वर को और विश्वास करें। to have the kind of dreams ऐसे सपने आपके होने चाहिए, and vision for your life and your ministry आपकी सेवकाई के लिए, आपके जीवन के लिए ऐसे दर्शन हो that is just not possible जो कि असंभव हो, except by God. केवल परमेश्वर के द्वारा संभव हो। Great things महान बातें start with great faith. महान विश्वास के साथ शुरू होती हैं। Number 2,
दूसरी बात, great things महान बातें require a willing spirit. हमारे इच्छुकता चाहती है। Isn't it funny क्या ये कोई मजाक नहीं? that sometimes God uses कई बार परमेश्वर ऐसे लोग का इस्तेमाल the करता है, foolish things of this world इस संसार के मूर्खों का वो इस्तेमाल करता है to confound the wise? और उस बुद्धिमानों को पाने के लिए। There is no reason और वहां पे कोई कारण नहीं है why the Lord would choose me, कि परमेश्वर ने क्यों मुझे चुना why the Lord chose his disciples. और क्यों परमेश्वर ने अपने चेलों को चुना। These were the outcasts. और वो जो है बाहरी हैं, These were the people that didn't make it the cut. और वो ऐसे लोग थे जो कुछ कर नहीं पाए। But God isn't looking for your abilities. लेकिन परमेश्वर आपकी योग्यता को नहीं देखता है, He's looking for your availability. वो आपके मौजूदगी को देखता है, He's looking for a willing spirit. आपके अंदर की इच्छुकता को वो देखता है। When I was a young man, जब मैं जवान था, first deciding to follow Jesus with all my heart, और पहले जैसे निर्णय लिया कि पूरे संपूर्ण हृदय से यीशु के पीछे चलना है, I came across Isaiah's prayer that has और become मैं my life prayer. और यशायाह की वो प्रार्थना मैंने देखी जो कि मेरी प्रार्थना हो गई। Isaiah chapter 6, verse 8. और यशायाह 6 उसके 8 में, Remember when the Lord said, "Who will go for us? Who will I send?" और यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा कि कौन मेरे लिए जाएगा, मैं किसको भेजूं। In Isaiah's simple answer, और यशायाह का बिल्कुल साधारण उत्तर "Here I am, Lord. कि मैं हूं यहाँ, Send me. मैं यहाँ हूं, मुझे भेज, I'll go. मैं जाऊंगा, I'm available. मैं हूं यहाँ I'm willing, God." और मैं जाना चाहता हूं परमेश्वर। This is what the Lord is looking for. और इसी बात की परमेश्वर खोज He's करता looking है, for a willing vessel. और एक ऐसा इच्छुक पात्र। He's not looking for perfect people. वो सिद्ध लोगों को नहीं खोज रहा है, He's looking for willing people. वो उन लोगों को खोज रहा है जो इच्छुक है प्रभु के लिए जाने के लिए। Peter didn't walk on water because of his skill. और पतरस पानी के ऊपर अपनी योग्यता की वजह से नहीं चला, He stepped out because of his faith. वो विश्वास की वजह से उसने कदम बढ़ाया। I think there are some things that you haven't stepped out of yet because it's too risky. आप में से कई लोग अभी तक अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाए क्योंकि आपको लगता है ये बहुत जोखिम भरा काम है। And the Lord is reminding you today. लेकिन आज परमेश्वर आपको स्मरण दिलाता है मेरे प्रियो, Great things require great faith. महान बातों को करने के लिए महान A विश्वास की willing होने की जरूरत spirit. है। आपके अंदर इच्छुकता होनी चाहिए। Here, number 3. तीसरी बात, Great things महान बातों के लिए happen outside of your comfort zone. आपके आरामदायक क्षेत्र से बाहर ही होते हैं। The comfort zone हमारा आरामदायक क्षेत्र is the enemy of your calling. आपकी बुलाहट का दुश्मन है। Everything that God has for you, हर एक बात जो परमेश्वर के पास है आपके लिए, all the great things, सारी महान बातें are outside of the comfort zone. वो आपके आरामदायक क्षेत्र के बाहर ही होंगी। You know, many people have uphill dreams, कई लोगों के ऊपर बड़े बड़े ऊंचे सपने हैं, but downhill habits. लेकिन उनकी आदतें बहुत ही नीचे तरीके की हैं। Let me explain. मैं आपको इसे समझाता हूँ। Everybody has dreams that are big, सबके पास सपने हैं जो बड़े हैं, wishes and desires. बहुत सारी इच्छाएं मन में, Oh, I want to do this one day. और मुझे एक दिन ये करना है, And if I could just have that kind of ministry, और मेरी भी सेवकाई इतनी we're बड़ी going to reach this हो many जाए, people. We're going to write this many books. और इतनी किताबें लिखना चाहता हूँ, इतने लोगों तक पहुंचना चाहता हूँ। Everybody has dreams. सबके पास सपने हैं, Uphill. ऊंचाई के ऊंचे सपने, And everything good and worthwhile is uphill. और ऊंचाई पे सब कुछ अच्छा है और सचमुच योग्य है, Meaning you have to climb. लेकिन आपको चढ़ना है। It takes energy and perseverance to climb the mountain.
और एक पहाड़ पे चढ़ने के लिए आपको अपना बल लगाना पड़ेगा और आपको लगातार चलते रहना पड़ेगा It's uphill. क्योंकि ऊंचाई पे है। But we have downhill lifestyles and habits. लेकिन हमारी आदतें जो है वो नीचे सर की हैं And to go downhill और नीचे जाने के लिए takes no energy, उसके लिए ज्यादा ताकत नहीं takes no लगती, perseverance. उसके लिए आपको लगातार करने की भी जरूरत नहीं है। You can just roll downhill. आप यूं ही लुढ़क कर जा सकते हैं नीचे। This is the comfort zone that many of और us वो are आरामदायक जगह है जिसकी ओर हम में से कई लोग बढ़ते जा रहे हैं sliding through और life धीरे 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 हम अपने जीवन में नीचे की ओर उतरते जा रहे हैं। when everything God has for you और जो कुछ प्रभु आपके लिए रखा है is uphill. वो ऊंचाई पे है, It's out of your comfort zone. वो आपके आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलने पे है। Remember when Jesus told Peter और स्मरण कीजिए जब यीशु मसीह ने पतरस से कहा out on the water in the storm, और जब वहां पे तूफान और पानी था, come, he said, यीशु ने कहा आ जाओ। the simple word, come. यीशु ने कहा आ जाओ। Peter wanted to do great things. पतरस महान बातों को करना चाहता था Call me out to that water and I'll come to you, Jesus. और उसने कहा प्रभु मुझे बुला, मुझे आज्ञा दे, मैं भी उस पानी में आपके पास चलना चाहता हूँ, आपके पास आना चाहता हूँ। And all he needed was one word, वो एक ही शब्द की आवश्यकता थी, come. आ जाओ। Then Peter got down out of that boat और पतरस उस नाव में से नीचे उतरा and walked on water. और पानी पर चला। Faith begins विश्वास शुरू होता है at the edge of your comfort zone. आपके आरामदायक क्षेत्र के कोने में से। Staying in the boat might feel safe, और नाव पे बैठे रहना शायद सुरक्षित था, but miracles happen in the water. लेकिन आश्चर्य कर्म पानी पर ही होते हैं। The rich young ruler stayed comfortable, और वो बड़ा धनवान जो है वो आरामदायक क्षेत्र में था, but Peter left his nets. लेकिन पतरस ने जो है अपने आरामदायक क्षेत्र को छोड़ा। Comfort is the enemy of calling. और आरामदायकता जो है हमारे बुलाहट का दुश्मन है। I'm just trying to stir up inside of you this morning. आज की सुबह मैं आपके अंदर, आज की शाम में आपके अंदर की बात को दोबारा जागृत करना चाहता हूँ। To go after the great things God put inside of you, the vision he put inside. जो दर्शन प्रभु ने, जो बातें आपके हृदय में डाली हैं, उनके पीछे लगातार बने रहें। Number 4. चौथी बात, Great things start small but end big. महान बातें छोटी शुरुआत से होती है, लेकिन उसका अंत बहुत बड़ा होता है। They always start small. वो हमेशा छोटे से शुरुआत होती है। I remember when we first started Discovery, और जब पहले डिस्कवरी कलीसिया की इन्होंने शुरुआत करी, it was in a living room. एक कमरे में उन्होंने शुरुआत करी। We were started with 30 people, और 30 लोगों के साथ उन्होंने शुरू किया, but we knew that God was in it. लेकिन हम जानते थे कि परमेश्वर हमारे It was a साथ है। small beginning, एक छोटी सी शुरुआत, but we knew God was up to something big. और हम जानते थे कि परमेश्वर कुछ महान करने के लिए चाहता है। Zechariah 4:10 says, और जकराया उसका 4 उसका 10 कहता है, do not despise the day of small beginnings, और छोटी बातों की शुरुआत को तुच्छ ना जाने, for the Lord rejoices to see the work begin. और परमेश्वर आनंदित होता है, प्रसन्न होता है जब उसकी शुरुआत से। Every great movement of God और परमेश्वर की हर एक महान बात की शुरुआत begins with a single step of obedience. छोटे से कदम, आज्ञाकारिता के कदम के साथ शुरुआत उसकी होती है। Don't wait for perfect conditions. और सिद्ध बातों के लिए इंतजार मत कीजिए, वातावरण के लिए। Start now अब भी शुरू कीजिए, with whatever you have, जो भी कुछ आपके पास wherever है, you are. जहां भी आप हैं, Start now. अब शुरू कीजिए। It's the beginning of greatness. आपकी महान बातों का शुरुआत है अब वो। Great things start small. महान बातें छोटी बातों से शुरू होती है। David didn't start as a king. दाऊद राजा से शुरू नहीं हुआ अपने काम को करना, He started as a shepherd with a slingshot. और वो एक चरवाहा था और एक गोफन के साथ उसकी शुरुआत हुई। What small act of obedience can you take today?
आज कौन सी ऐसी छोटी सी बात है जिसको आप आज्ञाकारी बनकर कर सकते हैं that aligns with God's greater plan for your life? और आपके जीवन के लिए परमेश्वर की वो महान योजना उसके साथ साथ बनी हुई है It may be going to registering for that event. और शायद उस प्रोग्राम के लिए आप रजिस्टर ही करने जा रहे हो It may be taking that class. या फिर उस क्लास को लेने जा रहे हो It may be saying, "Here I am, God, send और या me." फिर प्रभु से ये कहना कि मैं हूं यहाँ मुझे भेज प्रभु Just a small beginning. एक छोटी सी शुरुआत That's how great things begin. उसी के द्वारा ही महान बातें होती हैं And then let me give you one more, number 5. और पांचवी बात मैं आपको बताऊंगा एक और Great things require great dependence. और महान बातों के लिए प्रभु पे महान रीति से भरोसा रखना है You know, it's a abnormality in the kingdom of God और परमेश्वर के राज्य में जो है वो एक तरीके से अपंगता कह सकते हैं for people to do great things कि लोग महान बातों को तो करना चाहते हैं without being great servants. परमेश्वर के महान दास होने के बगैर When I see people doing great things in the name of Jesus, और जब मैं लोगों को देखता हूँ कि यीशु के नाम से वो महान बातों को कर रहे हैं but they don't have a servant heart, लेकिन उनके अंदर एक सेवक का हृदय नहीं है it is such a contradiction of the kingdom of heaven. परमेश्वर के राज्य में स्वर्ग के राज्य में ये सचमुच एक विद्रोही बातें हैं Great things महान बातों के लिए require जरूरत है a great dependence upon the Lord. प्रभु पे निर्भर रहना पूरी रीति से निर्भर रहना बहुत जरूरी है Jesus said, यीशु ने apart कहा from me, you can do nothing. बिना मेरे तुम कुछ भी नहीं कर सकते Why do we try to do great things apart from him? तो फिर हम क्यों कोशिश करते हैं महान बातों को बिना उसके करने की Anything that we do on our own effort हर एक बात जो हम खुद से करने की कोशिश करेंगे won't last. वो जो है बना ना रहेगा It won't stand the test of the fire. और वो आग की उस परीक्षा में खड़ा नहीं रह सकता The great things God has called you to और जिन महान बातों को करने के लिए प्रभु ने आपको are बुलाया है going to require a great dependence upon his power. उसके लिए आपको उसकी सामर्थ पे पूरी रीति से निर्भर होना बहुत जरूरी है God-sized dreams और परमेश्वर ने जो सपने देखे are impossible without God. ऐसे सपने जो परमेश्वर के बगैर संभव नहीं है If it feels too big, अगर वो आपको लगता है बहुत बड़ी बातें हैं you're in the right place. तो आप सही जगह पे हैं We got to trust that when we step out, हमें ये भरोसा करना है कि जब हम कदम बढ़ाएंगे God will provide the resources. तो परमेश्वर हमें स्रोत प्रदान करेगा He'll provide the wisdom. वो हमें बुद्धि देगा He'll provide the strength that you need. वो हमें बल देगा जिसकी हमें जरूरत है It is not by might और ना सामर्थ से nor by power, ना बल से but by my spirit, says the Lord. पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा संभव है करके प्रभु कहता है I pray मैं प्रार्थना करता हूँ that you will go after greatness, कि आप महानता के पीछे चल पाए not because you're trying to be great, इसलिए नहीं क्योंकि आप महान बनना चाहते हैं but because we serve a great God. क्योंकि हम महान परमेश्वर की सेवा करते हैं Amen. आमीन Let me pray for you. आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा God, I thank you पिता मैं धन्यवाद करता हूँ for what you are doing in the lives of these leaders. कि प्रभु आप इन अगुओं के जीवन में जो कार्य कर रहे हैं परमेश्वर Today, God, आज परमेश्वर we humble ourselves and we surrender again. हम अपने आप को दीन करते अपने आप को समर्पित करते परमेश्वर Forgive us for getting comfortable. प्रभु हमें क्षमा करके हम बहुत आरामदायक बन जाते हैं Forgive us for our reluctance. प्रभु हमें क्षमा कर परमेश्वर कि हम जो है यूं ही अपने सारी बातों को ले लेते हैं Today, God, आज परमेश्वर we say, here I am. हम कहते हैं कि मैं हूं यहाँ Send me. मुझे भेज God, will you stir faith in your servants again? प्रभु अपने दासों के अंदर दोबारा उस विश्वास को जागृत कीजिए To believe you for great things.
विश्वास करने पाए महान बातों के लिए। God, I pray over them प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उनके ऊपर that they would step out again, कि वो दोबारा कदम बढ़ाएं, that they would take the risk, वो जोखिम उठाने पाए, that they would get out of the comfort zone, अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलने that they पाए, would listen to the whisper of your spirit आपकी पवित्र आत्मा के फुसफुसाने को सुनने and पाए, not the doubt inside of them. अब उनके अंदर कोई भी संदेह ना हो। I pray that there would be that small step that begins today, प्रभु एक छोटा कदम प्रभु आज शुरू होने पाए the small step of obedience और विश्वास का छोटा सा कदम towards the calling and the vision you have for their life. और जो आपके पास उनके लिए प्रभु बुलाहट है और बुद्धिमत्ता है और दर्शन है वो आप उनमें उंडेल दे परमेश्वर। We desire to do great things for your kingdom, God, प्रभु आपके राज्य के लिए महान बातों को करने की हम अपेक्षा रखते हैं for your glory. आपकी महिमा के लिए। And I pray, God, you would give us the heart of a servant, और प्रभु आप हमें एक सेवक का हृदय देंगे करके that मैं we would not प्रार्थना exalt ourselves, और हम अपने आप की बढ़ाई ना करें, that we would not consider ourselves great, अपने आप को महान ना समझें but as we become lesser, और जब हम कम घटते जाते you हैं would become greater. आप बढ़ते जाते पाए We thank परमेश्वर। you for it. हम धन्यवाद करते In हैं Jesus' name, यीशु के नाम से amen. आमीन।